इस वकार को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को हास्य व्यंग की चाशनी में डालकर इस अंदाज में पेश करना कि उस पर रोने के बजाय हंसना आ जाए, ये फन है उस जागरूक कवि का जिसने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हास्य व्यंग की चाशनी को बखेर कर, हास्य व्यंग के फुलझड़ियों को बखेर कर भारतीय साहित्य के नाम को गौरवान्वित किया है, जिसे पूरे साहित्य जगत में हास्य का परमाणु बम कहा जाता है। एक ऐसा परमाणु बम जब फटता है तो चारों तरफ फुलझड़ियाँ बखेरता है। आप हजरात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हास्य के प्रतिष्ठित कवि भाई अरुण जेमनी का। यादें अर्जुन सिंह के इस शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राहुल भैया जी, महेंद्र जी, विजय जी और सदर साहब से अनुमति चाहूँगा। वैसे भी 3 साल कोरोना ने हंसने नहीं दिया और 1 साल से वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा। नहीं, शिव जी के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे शामिल। ताली हो जाए भैया। हाँ, अच्छा, कोरोना में सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें? तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अरे वाह, क्या कहना है। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मेरी इस कविता का असर विजय जी पूरे विश्व पे पड़ा, पूरी दुनिया पे। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, एक वो लॉकडाउन की समस्या बहुत ख़राब थी जी। वो 3 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, 3 महीने बाद में हुआ। यहाँ की स्थिति पता नहीं, दिल्ली में तो ये था कि सब कुछ बंद, बाहर कहीं आप जा नहीं सकते। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं, पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। वाह, क्या बात है। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। अरे वाह। तो ये कष्ट भी सहा जी, वाह वाह वाह। ये कष्ट भी सहा जी। सच में वो बहुत बुरा समय था कोरोना काल का। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। क्या बात है। और देखो जी, मैं हरियाणा का हूँ, थोड़ा सा हरियाणा से आपका परिचय करा दूँ। हरियाणा का आदमी हास्य रस में रहता है हर स्थिति में। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुँच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूँगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। क्या बात है, वाह। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह क्या कहना है, क्या कहना है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद।
अरुण भाई तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है जी। वाह वाह वाह, हैं क्या कह रहे हैं? वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, तो हम हास्य रस में ही रहते हैं जी, आनंद में रहने वाले लोग हैं। मसाला खा गया कि हाँ, कारण ये कि फुर्सत में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज़ दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। क्या बात, हाँ तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपये। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। अरे क्या कह रहा भाई, वाह वाह वाह। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी है, बहुत जरूरी है। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। क्या कहने, वाह वाह, आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। और हंसी संवाद से निकलती है, ऐसी महफिलों से निकलती है। हम आपस में मिलेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। क्या कहना, वाह 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 वाह, दोस्तों ताली तो होती है यार, वाह 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 वाह। जिंदाबाद, क्या बढ़िया, वाह वाह वाह। समय का मुझे भी ध्यान रखना है। एक कविता आपको सुनाता हूं। कहते हैं हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जी, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सका है। भाई जो काम तेरे बस की नहीं हो पूछ क्यों रहा है तू? तो लोगों के सवाल उल्टे हैं जी। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से ये सवाल गलत। भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है। हे बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। तो ये सवाल उल्टे हैं। दोस्तों ताली होना चाहिए यार, इतना खूबसूरत है, वाह 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 वाह। अरे आप आनंद लो बस, वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे ही मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने कि रोक रखा है। अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, गंदा नाला। तो आप सुनने में क्यों लगाओ? हाँ, सही बात है। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। क्या कहने, हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला,
अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्टेसी कराने के लिए? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहना है। अरे क्या कह तो रहा है, अगर क्या मैंने जाएंगे 100 भाई? ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्टेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज़्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कभी पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। क्या कहना है। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की हैं और सेब खरीदते पे लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? वाह वाह क्या वाह कहना वाह, है, अरे वाह 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 वाह। क्या कहेंगे भाई? अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी वाह को वाह वाह वाह, आम आदमी को सेब क्या खरीदने कहना लायक है, ही कहाँ बहुत छोड़ा? खूब, बहुत खूब। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह 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 वाह, आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा भाई? अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? क्या बात है, वाह वाह, हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। बहुत अच्छे। चलो, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। क्या बात है। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। क्या बात है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। क्या बात है। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, क्या बात है, बदल दो। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। क्या दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते हाय हाय तो ना मैं यहाँ आता ना आप यहाँ आते, वाह 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 क्या कहना है, वाह वाह। वाह वाह, तो ना मैं यहाँ आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो, दुनिया में 4 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने, आदम और हव्वा ने खाया। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। क्या कहना है। और चौथा सेब है मेरा।
कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, लो और खा लो सेब। क्या बात है, वाह वाह वाह। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, वाह, और वाह, साहब वाह। के लिए 100 ग्राम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने मुशायरे में बड़ी जिंदगी पैदा कर दी, सबको हंसा दिया, गुदगुदा दिया। एक बार और यार, विजय भैया नाराज हो जाएंगे। 5 मिनट एक बार जोरदार तालियों से बुलाइए। आइए अरुण जैमिनी जी। आपकी आवाज़ तो आ रही है ना। बस आपकी आ रही है वही बहुत। अच्छा चलो, दरअसल क्या है, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में वो ज़बान पे है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, क्या बात है, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। क्या बात है। बेचारा वो वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूँ, करनेल काने का छोरा है यो, क्या कह रहे हैं? 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। क्या कह रहा है, वाह 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 तो इतना साफ मामला है जी। वाह वाह वाह। आज बहुत रोमानी शायरी भी हुई यहाँ, और हरियाणा का तो इश्क विश्क जो है वो ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। तो हमारे यहाँ प्रेम बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूँ। बोले अच्छा, तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अरे क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। यार ताली तो अच्छी हो रही जी। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है। ये भोलापन है जी हमारा। अरुण जी फिर बढ़ो। क्या कह रहा है, वाह। वो एक की पत्नी मर गई, नींद भगा दी। तो एक ने उसने चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी पत्नी का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा है जी, हम अपने प्रेम को जानते हैं। तो उसी संदर्भ की एक छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। वाह। कहाँ तक याद रखें भाई, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना, और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। हंसने की बात नहीं, इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। वाह। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूं। क्या शुक्रिया। कह रहा है, वाह वाह वाह। वाह